इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंगल बाजार स्लैब एकता होटल के सामने या रसूलुल्लाह मस्जिद के पास। आज यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि कुछ लोग जो ये दावा करते हैं कि ये जो ज़मीन जो मेरे पीछे दिख रही है ये उनकी है, लेकिन यहाँ के जो मोहल्ले वाले और या रसूलुल्लाह मस्जिद के जो ट्रस्टियों में से जो लोग हैं उनका ये दावा है कि नहीं, ये जो जगह है वो ट्रस्ट की जगह है, ये कब्रस्तान के लिए वक्फ की गई है, तो यहाँ पर कब्रस्तान ही बनेगा। लेकिन जो ज़मीन के दावेदार है उनका कहना ऐसा कि नहीं भाई, हमारी कुछ ज़मीनें ऑलरेडी मस्जिद में जा चुकी हैं, तो अब जो जगह बची हुई है वो हमको वापस दी जाए। तो ये इसको लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा विवाद हुआ है दोनों लोगों के बीच में। कुछ महाराष्ट्र शासन के लोग यहाँ पर टीआरआर करने के लिए आए भी, लेकिन उनको फिलहाल रोका गया। पब्लिक क्या चाहती है और जो कब्रिस्तान के फेवर में है और जिनकी ये जगह है उन दोनों से हमने बात की है, आइए वो भी दिखाते हैं और पब्लिक क्या चाहती है वो भी बताते हैं। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 Mbps का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जी भाई, क्या कहना चाहते हो आप? भाई कहना ये चाहते हैं हम लोग कि ये कब्रस्तान की जगह है और प्लस यहाँ पर एक ही कब्रस्तान है कोटर गेट का, और पट्टा बहुत बड़ा है। इसके लिए ये भी कब्रस्तान भी है, सब बन गया बोल रहे हैं उन लोग अपोजिट पार्टी, और ये खुली हुई जगह है। इधर बॉडी भी लेके आए थे मगर लोग गाड़ने नहीं दिया। हम लोग की ये सब इच्छा है कि यहाँ कब्रस्तान ही बने, क्योंकि ये कब्रस्तान अगर ये किसी की वाकई में पर्सनल जगह हुई तो फिर कैसे कब्रस्तान बनेगा? भाई ये वाकई में किसी की जगह नहीं, चिंदी साहब बाबा की जगह है। जो ट्रस्टी थे बाबा के उन लोग दावा कर रहे कि हमारी जमीन है, बाकी ये पूरा जैतूनपुरा जो है चिंदी साहब बाबा की ट्रस्टी में आता है। वो इसी को लेकर बोल रहे हैं ना कि जब चिंदी शाह बाबा की जगह है तो बाकी लोग घर बना के जब रह सकते तो मैं क्यों नहीं रह सकता? मैं भी तो रह सकता हूँ ना। अब भाई देखो, घर सब बन चुका है, अभी ये खुली जमीन है, यहाँ कब्रस्तान बन सकता है। किसी का घर तोड़ के बिल्डिंग तोड़ के तो बनेगा नहीं, ये खुली हुई जमीन है, इधर कब्रस्तान बन सकता है। हम लोग सबकी यही है कि हम लोग यहाँ कब्रस्तान देखना चाहते हैं। मस्जिद हो गई है, कब्रस्तान देखना चाहते हैं। क्या है मामला जावेद भाई, जरा बताइए कि या रसूलुल्लाह मस्जिद को लेकर क्या प्रॉब्लम हुआ यहाँ पर? प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि हमको मालूम पड़ा कि यहाँ कोई खासगी प्रॉपर्टी बोल के टीएलआर कराने जा रहा है, खासगी प्रॉपर्टी बोल के। तो हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि ये चिंदी सा दरगाह की जमीन है, तुम 10 बार टीएलआर कराओ लेकिन चिंदी सा दरगाह की जमीन बोल के बताओ। तो वो गवर्नमेंट का टीएलआर था और उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग को मिसगाइड करके टीएलआर ऑफिस वाले लोग को यहाँ लाया गया था। चिंदी साहब बाबा के हम लोग कौन हेरिटेज ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी हो ना तुम। चिंदी साहब बाबा के नाम से 10 बार मापो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चिंदी साहब बाबा के नाम से उसकी करने की जरूरत है। वो जब हम लोग का 7/12 पे नाम है तो हम लोग कर सकते हैं ना। अभी तुम क्या बोले यहाँ पर 7/12 का हवाला दिए कि नहीं? तो फिर लेकिन वो जगह के लिए तुम हवाला दे रहे हो, जगह के हक के लिए पहले क्या था, वक्त रजिस्टर है। अभी तुम बोल रहे तो मेरे को बताओ ना, रजिस्ट्रेशन कॉपी तुम्हारे हाथ में देता हूँ, मेरे को बताओ ना। नहीं रहता है ना, ये हम जो दे वो तो मैं एक बता रहा, ये क्यों ऐसा मालूम है? ये चैरिटी की वजह से ही वहाँ पर गया। अभी तुम वक्त बोर्ड में जाके बोलो तो लोग भी यही बोलेंगे भाई हमारे पास चैरिटी से जैसा आया है एज इट इज वैसा ही है। वही बैठ कर कंप्रोमाइज करो ना वक्त में। नहीं क्या है हमारे समझ में आया तो फिर वही समझो ना कोर्ट में। भाई मेरा क्या अधिकार है? मैं 7/12 पे मेरा नाम है, मैं गवर्नमेंट का मुझ नहीं करा रहा हूँ, बस मुझे उससे और कुछ लेना देना नहीं है ना। मैं मस्जिद को कुछ कर रहा हूँ ना वो मेरे को हाथ तो यार वैसे भाई कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मस्जिद है वो, उसकी बात ही मत कर। वो कुछ कर पाएगा, मैं वो नहीं, वो हिसाब से हवाला नहीं दे रहा हूँ। बात तो बोला मस्जिद वही है, मस्जिद तो वैसे को कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ वो नहीं कर रहा हूँ। मैं भी नहीं रखते वो बोल रहे हैं मस्जिद को क्या हमको करना भी नहीं है भाई, हमको करना भी नहीं है। मस्जिद का केस जो है सब निकालो। मस्जिद मैं बात के हवाला देने के हिसाब से 1 मिनट, मोइन मियां है, जिलानी मियां है, सईद नूरी साहब है, सब बड़े बड़े मौलाना को लेके बैठ के और 2-3 वकील लेके बैठ के समझ के खत्म करो ना यार। ये 96 का 6 इनाम वर्ग 3 देवस्थान है, लेकिन वहाँ टेलर ऑफिस में ना मिसगाइड किया गया था, वो 66 डाल दिया गया था, तो टेलर वाले भी समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे जब टेलर करने आए हमको मालूम पड़ा तो हमने जाके ऑब्जेक्शन लिया, और टेलर ऑफिसर को जो मैडम थी उनको सब अपने डॉक्यूमेंट दिखाए कि वो भाई ये दरगाह की प्रॉपर्टी है, चिंदी सा दरगाह की, तुम खासगी बोल कर कैसे टेलर करोगे? तो जो सामने वाले थे उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि हम पुराने ट्रस्टी है तो ये जमीन हमारी है, तुम शेड्यूल दिखाओ कि शेड्यूल पे कहाँ है। तो हमने सबके सामने उनको शेड्यूल दिखाया ना भाई, सबके सामने मैंने उनको शेड्यूल दिखाया। तो वो शेड्यूल देखे बोले शेड्यूल दुरुस्त नहीं है, ये नहीं है। तो बोला जो भी है वो अपन वक्फ बोर्ड में या टेलर ऑफिस में हेयरिंग में बात करेंगे, या कोर्ट में केस चालू है, कोर्ट का स्टे है, यहाँ माहौल में तो इसके ऊपर केस चालू ही है ना। यहाँ इसके ऊपर केस चालू है। हाई कोर्ट ने इनने खासगी प्रॉपर्टी बोल के दावा दाखिल किया था, हाई कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया
वो भी कॉपी मैंने मैडम को दिखाया, मैडम ने पढ़ी कि हाई कोर्ट ने इनका दावा खारिज कर दिया। जो चिंदीसा दरगाह की जमीन है, दरगाह की जमीन है, उसका पेपर ऊपर सब पूरा क्लियर है, पूरा रेडी। टोटल पेपर दिखा दिया गया है, सब पेपर दिखा दिया गया है। अभी वो मैडम ने बोला हम टीलार नहीं कर सकते, इस पे विरोध है और कोर्ट में स्टे है, सब पेपर देखे। मामला कोर्ट में है तो कैसे क्या वो लोग कार्रवाई कर सकते? और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर को भी हमने इन्फॉर्मेशन दिया था, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर भी आए, उन्होंने बताया कि नहीं ये दरगाह की जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की है, तो वो मानने को तैयार नहीं है। कौन है अपोजिशन, कौन है? पुराने ट्रस्टी के घर के फैमिली के लोग हैं। देखो क्या था मालूम है, पहले जब कोई ट्रस्ट बनती थी ना, तो जैसे कोई भी मस्जिद है, चिंदीसा दरगाह, तो उसको संभालेगा कौन? बाबा तो आएंगे नहीं संभालने, मोहल्ले के एरिया के लोग ही रहेंगे। बाबा तो रूहानी तौर से जो उनका रहता है मामला वो रहता है, लेकिन संभालने के लिए ना ट्रस्टी लोग का नाम चढ़ता था। तो ये हर जगह है, तो वो नाम चढ़ा चढ़ा के लोग को ऐसा लगने लगा कि हमारी खासगी प्रॉपर्टी है। वो एक आया दूसरा गया, वारस चढ़ते चढ़ते उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी खासगी प्रॉपर्टी चिंदीसा ट्रस्ट की है। इसका औरंगाबाद भिवंडी कोर्ट, औरंगाबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट, सब जगह केस चालू है और ये केस हम लोग लड़ते रहेंगे। बस अवाम की चीज है, अवाम के हाथ में मिलना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे कि खासगी प्रॉपर्टी है? क्योंकि यहाँ से वहां तक तो ऐसा सुनने में आया कि ये पूरी दरगाह की जमीन है। वो बिना मतलब। क्या कहना चाहते हैं जावेद भाई, अभी इस मामले का हल क्या होना चाहिए? भाई इनका हल तो देखो, या कोर्ट है या तो फिर एक रास्ता और है कि बैठ के मामले को हल किया जाए। जैसे ये सुन्नी मस्जिद है, चिंदीसा दरगाह, ये सब जो भी मामला है, या रसूलुल्लाह मस्जिद का बाजू की जमीन का जो भी मामला है, तो मेरा ऐसा पर्सनल वर्क या कोर्ट से तो होएगा ही, लेकिन एक बार बैठ के, जैसे हमारे मोइन मियाँ हजरत है, सईद नूरी साहब है, जिलानी मियाँ है, जो हमारे सुन्नी बड़े बड़े मौलाना उलमा है, ये बैठ के दोनों तीनों पार्टी जो भी है, इनको बैठाल के मामले का हल कर ले में। ये रोज रोज का लगा रहता है। हम लोग के भी पास तो घर है, परिवार है, उनके भी घर है, परिवार है, तो बैठ के ये हो सकता है। उसके बाद जो बैठक में होएगा वो आगे ले जाके कोर्ट में रख देंगे। ये मामला इतने दिनों से चल रहा है, तो अब तक ये बैठक हुई क्यों नहीं? अब तक तो ये बैठक हो जानी चाहिए थी, बैठक क्यों नहीं हो रही? फिर बैठक एक बार हुई थी, तो कुछ बैठक में यानी जिलानी मियाँ बड़े बने, तो वो कुछ वजह से वो बैठक का जो मामला है वो रुका है। तो अभी मेरा बोलना है फिर बैठ जाओ, आपकी मोइन मियाँ और सईद नूरी साहब को ही बुला लो, बैठ के मामले को, बड़े बड़े हजरत जो है दोनों पक्ष को बुला के, 5 पब्लिक के लोग को बुला के हल कर ले, बराबर है? हाँ, आप लोग की क्या राय है बता दो। हल हो ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? देखो भाई, ये वक्फ की जगह है, हमको यहाँ कब्रिस्तान चाहिए, और जिसको जो इतराज है वक्फ की जगह से कब्रिस्तान बनने से, वो सामने आके बात करे कि हाँ भाई हमको ये इतराज है। हमको ये मालूम है सामने तो आए हुए हैं ना वो लोग। चिंदीसा बाबा की जगह है और बाबा की जगह पे कब्रिस्तान मस्जिद मदरसा ही बनता है। हाँ, और जो घर और बनाया वो तुम लोग समझो। अगर उनके पास पेपर हुआ तो नहीं, मेरे पास पेपर है तो फिर दिखाओ, हमको भी मालूम पड़ जाए। बाकी हमारी यही चाहत है यहाँ कब्रिस्तान बने, हमारा फायदा हो, हमारे कौम का फायदा हो, बस। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात बोलूँगा कि हम सुन्नी लोग हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो मेरी राय ये है कि जो हमारे उलमा फैसला करेंगे। और दूसरी चीज़, आज हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में जो भी सरकार है, आज वो हिसाब से मुसलमानों के ऊपर तलवार लटक रही है, और ख़ास तौर से हमारी दरगाहें हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, सब नज़र में है। तो मेरा यही बोलना है कि पब्लिक बैठे, सारे उलमा को बुलाए, जो उलमा यहाँ मौजूद थे, जो रिबिन काटे, जो ओपनिंग किए, जिनके माध्यम से कुछ पेपर बना था, उनके ऊपर शर्त पे शायद सैयद जिलानी मियाँ की भी साइन थी, वो लोग आए, बैठे और एक कोई अच्छा फैसला ले। भाई फैसले में अगर वो औलादे रसूल है, अगर वो बोलेंगे कि साहिद भाई, जावेद भाई, जैनुल भाई, ये जमीन उबैद को दे दो, तो हम दे के उठ जाएंगे, क्योंकि फैसला रसूलुल्लाह की औलाद का है। वो जो फैसला करेंगे वो हक है। लेकिन मेरी राय जैतूनपुरा काब तालाब वाले लोग से यही है, मैं उनसे विनती करता हूँ कि ये मामला जितनी जल्द हो सके बैठ के इसको समझ लो, और मोहब्बत से। अगर ये मामला मेरे को लग रहा है अगर समझ गया और मामले में कुछ रास्ता निकला, तो आज जो हमारी मस्जिद पतरे की दिख रही है, इंशाल्लाह भिवंडी में सबसे खूबसूरत मस्जिद दिखेगी। लेकिन वो कब होएगा? जब मामला अच्छा होएगा, जब बैठ के कुछ रास्ता निकले। अभी ये मामला मस्जिद का है या बाजू वाली जो जगह है उसका है? भाई मामला बाजू वाली जमीन का, जिसपे कब्रिस्तान बोला जा रहा है, लेकिन वो जमीन की वजह से हमारी मस्जिद की तामीर भी रुकी है। हकीकत ये है, मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ आपको। ये मामला हल होएगा तो कल मस्जिद आलीशान बनेंगी,
आप यहीं रहोगे, कल मैं नहीं रहा तो देख लेना ये। मैंने तो सुना कि वो बोल रहे हैं कि मस्जिद को, वो लोग नहीं बोल रहे हैं कि मस्जिद जाने दो, हमको ये जगह है, ये हमारी जगह है, हमको ये चाहिए। वो सुना मैंने कि लोग ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, मस्जिद के ऊपर केस है ना भाई, यही के लिए बोल रहा, ये मामला हल होएगा ना तो मस्जिद का केस विड्रॉ होएगा, मस्जिद की तामीर होएगी, समझे। मेरा मसला ये है कि अल्लाह का जो घर है उसको अच्छा खूबसूरत बनना चाहिए। रही कब्रिस्तान की जमीन की बात, कब्रिस्तान की बात जो है वो बैठो, 4 आदमी बैठ के बात करके अच्छे से मोहब्बत से कि दुआ सलाम बने रहे। जो आज हमारे खिलाफ है वो लोग भी हमको ताउन करे, आके हमारी मदद करे। अल्लाह घर में सबका हिस्सा लगना चाहिए। हम मुसलमान है तो वो भी मुसलमान है। अगर उनके दिल में आएगा नहीं यार हमारे मरूम लोग के नाम छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, असबाब अल्लाह पैदा करता है, एक दिन कब्रिस्तान शायद बन जाए। ठीक है, छोड़ने का ऐसा है ना बाबा, चिंदी सा दरगाह की जमीन है, छोड़ने की बात नहीं है। एक मोहब्बत, एक ताल्लुकात के हिसाब से बैठेंगे, जो भी हजरत लोग फैसला लेंगे उस पर हम लोग लब्बैक करके मान लेंगे। एकदम छोटी सी बात, हमको ना खैरात में नहीं चाहिए, हक चाहिए बस। कब्रिस्तान के लिए दी हुई जगह, उसके ऊपर CTS पे कब्रिस्तान लिखा हुआ है, तो वहाँ पर जितने भी घर बने हैं वो हटाएंगे क्या? ये लोग हटाने के लिए तैयार है वहाँ से घर। कोटरा गेट की जो कोटरा गेट पे कब्रिस्तान की जगह है वो मेरे दादा ने 1956 में वक्त की कब्रिस्तान के लिए, ठीक है। अभी जो 388 CTS नंबर है वो कब्र है कि नहीं बोलो, उसके ऊपर कब्रिस्तान लिखा है कि नहीं CTS पे? 388 पे लिखा है ना। तो कब्रिस्तान की जगह पे कितना घर है इंक्लूडिंग आपका घर है ना? जब तो हम लोग पैदा भी नहीं, अरे पैदा नहीं होता तो जो हद से हकीकत छुप जाएगी क्या? नहीं, वो कब्रिस्तान है ना, है ना जगह। मेरा क्या बोल रहा है, हाँ। मान लिया 388 पूरा कब्रिस्तान है, हाँ। ठीक है। हाँ। अभी मुद्दा क्या है यहाँ पे कि ये जमीन ट्रस्ट की है, आपका बोलना ये जमीन ट्रस्ट की नहीं है, हमारी है। हाँ, अभी जो खाली जमीन है ना उसको बात करेंगे अपन। जिंदे लोग क्या बैठे हैं उन लोग को मुर्गा मत करो अपन, खाली जमीन पे मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं, कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, वो चीज मैं बता रहा हूँ, मिसाल लेके बता रहा हूँ, जो ऑलरेडी कब्रिस्तान की जगह है। मेरी तो ये राय है भैया तुम लोग पे कि जो चीज देखो आप मोहल्ले के लोग तैयार हो गए कि बैठ के जो फैसला होगा वो तो है ही है, ये बुलाया नहीं, कोई बुलाया नहीं है। बस मैं अपना वो दे दिया, बस खत्म करो, जाता हूँ मैं क्लियर हूँ ना, मैं बोलने के लिए तैयार है। अभी आप ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन आपकी है और ये दावा कर रहे हैं कि नहीं जमीन ट्रस्ट की है, तो क्या है मामला, उसके बारे में? हम लोग इस दावा करने की वजह क्या है कि सिंपली इसके ऊपर 7/12 पे हमारे पूरे खानदान का नाम है, ठीक है। पीर चिंगी शाह ट्रस्ट के हम लोग हेरिडिटी ट्रस्टी, हमारे घर का, हम उनकी वंश से चले आ रहे हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग की कैसा है, जो ऑलरेडी जो हम लोग ने जो वक्फ की हुई जगह जो है, जिसके ऊपर यानी ऑफिशियली जो रजिस्ट्रेशन में, जो वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन में 388 जो सर्वे नंबर का CTS नंबर का जो वो है, वो ऑलरेडी कब्रिस्तान की जगह है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी सब लोग रह रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ये लोग कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? ये पूरा जैतूनपुरे की बात कर जो है ऑलरेडी जो कब्रिस्तान की जगह है वो उसके लिए बोल रहे। अभी ये लोग जो हमारा जो जिसपे ऑलरेडी जो 7/12 पे नाम है हमारा, वो जगह के लिए लोग क्या बोल रहे हैं कि हमको ये जगह कब्रिस्तान के लिए चाहिए, ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी जो है मस्जिद को दे दी है, और हमारा मस्जिद को वो कुछ करने का, कुछ उसका टच करने का इरादा नहीं है, बल्कि हम लोग तो उसको और अच्छे से रजिस्टर करके दे के हमारी तरफ से NOC दे के उसको पक्का और आलीशान तामीर करना चाहते हैं बस। और जो बची हुई जगह है जो चली गई है मस्जिद के, उसमें जितना भी चली गई है हमको उसको कुछ वो नहीं करना है। और जो अभी जो जगह बची है जो 7/12 के हिसाब से, पीछे जगह है इसकी बात, 7/12 के हिसाब से जो जगह बची है वो उसको हम अपने कब्जे में, ताबे में लेना चाहते हैं। हमको ना मस्जिद से कुछ करना है ना लेना देना है हम लोग, बल्कि है जो मस्जिद को ऑलरेडी पूरा यानी अच्छे से तामीर करना, रजिस्टर करके अच्छे से उसको आलीशान बना के देना चाहते हैं बस। मेरा मुद्दा ये अभी जैसे वो अभी एग्री थे, वो मोइन मियां बैठेंगे तो बात करेंगे बोले, ठीक है। क्या वो इन पे एग्री है कि मोइन मियां बैठेंगे तो उन पे एग्री होंगे वो? ये लोग जो बोल रहे हैं कि हजरत बैठेंगे और बैठकर जो फैसला होगा उसमें बैठ के मसला हल हुए। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आएगा बड़ा जो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 10 मामले और है वो सब भी हाँ, और सुनिए मेरी बात, इसके अलावा जो हमारा जो बोलने का वो रहेगा, जो हम जो बोलना चाहते हैं मोइन मियां को, जो भी आने वाले हैं वो भी हमको वो भी मसला हल करके चाहिए। सिर्फ ये नहीं, ये तो हमको हल करना ही है, लेकिन आगे हम हमारा जो ऑलरेडी जो चला गया है उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। असल में ये रोज रोज का इतना पानी घोर घोर आनी वो ठीक नहीं है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, जैसे जावेद ये बोल रहा है कि मोइन मियाँ, नूरी साहब और जो भी थे इसमें शामिल थे, जिलानी जो भी थे, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कुछ एकदम ओपन मीटिंग मत करो, लेकिन ये कुछ जिम्मेदार जैसे जैतूनपुरे के लोग हैं, बंगालपुरे के लोग हैं और भी जो लोग हैं बैठे, और सबके सामने वो उधर अपना जावेद की तरफ से भी लोग भी रहे और जो अपोजिशन पार्टी है की तरफ से भी, पक्ष की तरफ से बैठ के कम से कम मैं समझता हूँ 150 से 200 लोग
आना चाहिए और सबके लोग सुनना चाहिए। ये रोज रोज का वो उठ के चले आ रहे, ये उठ के चले आ रहे, वो टीएलआर करा, ये टीएलआर, ये मैटर खत्म किया जाए और जो भी है पब्लिक के सामने आना चाहिए, सबके सामने ओपन होना चाहिए कि सच क्या है, ये पब्लिक के दिमाग में, दिमाग में आना चाहिए, ये मैटर खत्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, बस इतना मेरा कहना है। मतलब कुछ भी मसला होता है मस्जिद के मामले में तो ये बंद कमरे में, बंद ऑफिस में बात होती है, ऐसी क्यों होती ये बात? खुलेआम बात होना चाहिए सबके सामने, पब्लिक लोग रहते हैं, हर कोई लड़ने के लिए चीज के मामले में आया, हमको मालूम नहीं, खाली मुंडी उड़ाते हम लोग के आके, ये मसले से क्यों भाई? जब हर मसला हो रहा हम लोग के सामने तो ये मसला हम लोग सामने रखा जाए, इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है? बात मस्जिद की है, हम लोग जान देना चाहिए उस चीज के मसले से, मगर बात हर से किसी के सामने बात होना चाहिए उस मसले से। अभी ये बात हो गई है, अभी कल कुछ और बात होगी वहाँ पे, ये बैठ के आपस में बात करके खत्म कर देंगे, बैठ कर खत्म कर देंगे तो ही अच्छा था कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो भी चीजें होंगी सब पब्लिक के सामने होगी, जरा भी कंधे पे हाथ रख के किसी को कहीं ले जाया नहीं जाएगा। अपोजिट पार्टी जो है वो भी सामने आएगी और जो दावा कर रहे हैं हमारी वो भी सामने आएगी। क्या मसला है जो पब्लिक को भी मालूम पड़ेगी क्या मसला है और खत्म हुए मैटर। सारी चीजें आप लोगों ने देख ली। अब यहाँ पर मामला इस बात पर आकर जो है तो खत्म हो रहा है कि दोनों पार्टी के लोग जो दावा कर रहे हैं वो भी और जो बोल रहे हैं कि कब्रिस्तान बनना चाहिए वो भी, और पब्लिक भी, सब ये बोल रहे हैं कि ये ओपन मामला है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको यहाँ पर आना चाहिए, जो हजरात है, मोइन मियाँ है, जिलानी मियाँ है, उनको यहाँ पर आना चाहिए, दोनों पार्टियों से बैठकर बात करना चाहिए और क्या फाइनल होता है वहां पर ये डिक्लेयर करके पब्लिक को बता दे कि भाई ये फाइनल हुआ है, अब यहाँ से कोई विवाद नहीं, वरना पब्लिक इसी तरीके से आपस में रोज लड़ती रहेगी।